अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जारी हैं। ये मुज़ाकरात अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर कतर की ही सालसी में हो रहे हैं। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक अबूरी वज़ीर दिफा जो है वो अफगानिस्तान के मुल्ला याकूब, उनकी क़यादत में अफगान वफ्द जो है वो मुज़ाकरात में शामिल है। आज तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान कतर की सालसी की कोशिशों को सराहता है। उम्मीद है ये बातचीत खित्ते में अमन व इस्तेहकाम में मुआवन साबित होगी। दोहा मुज़ाकरात के हवाले से इतलात ये हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इन मुज़ाकरात का मकसद अफगानिस्तान को सिर्फ एक ही वाज़ेह पैगाम और नुक्ता पहुंचाना है, और वह ये कि पाकिस्तान ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का वाहिद और वाज़ेह एजेंडा यही होगा कि अफगानिस्तान को गैर मुबहम और क्लियर अंदाज में बता दिया जाए कि अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान में फितनल खवारिज और दहशत गर्दी की हमायत को बंद करे। यह भी वाज़ेह किया गया है कि बरसों की बातचीत के बाद भी कोई असर ना होने पर अब पाकिस्तान सिर्फ जुबानी दावों पर इक्तफा नहीं करेगा, और पाकिस्तान अपने दिफा के लिए यह हक महफूज रखता है कि जहां से खतरा उठ रहा होगा वहीं इसको फौरी तौर पर खत्म किया जाए। पाकिस्तान यह भी वाज़ेह करेगा कि अफगानिस्तान की तरफ से भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज को मुसलसल फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो सपोर्ट दी जा रही थी वो अब नाकाबिल कबूल है और मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, हम किसी पर हमला आवर नहीं होंगे, अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा तो उसका उधार नहीं रखेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यह कहना था कि अब अमन की अपीलें नहीं होंगी, वफूद काबुल नहीं जाएंगे, दहशत गर्दी का मंबा जहां भी होगा उसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज ये कहा कि रवायती मैदान में जीत की तरह हमारे पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को भी खाक में मिला दिया जाएगा। हम इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए उनका यह कहना था कि अफगान तालिबान रजीम इन दहशतगर्दों को लगाम डाले जिनके ठिकाने अफगानिस्तान में है और वह अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के अंदर हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने मजीद यह कहा कि अफगान तालिबान TTP और BLA समेत दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि ये यकीन रखें कि रवायती मैदान में जीत की तरह हमारे पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को तबाह कर दिया जाएगा। अपने खिताब में उन्होंने भारत को भरपूर जवाब देते हुए यह भी कहा कि हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे और किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। फील्ड मार्शल ने यह भी कहा कि भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूं कि जौहरी माहौल में जंग की कोई गुंजाइश नहीं और हम अपनी सरजमीन का कोई 1 इंच भी जो है वो दुश्मन के हवाले नहीं करने देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर दोबारा जारहियत की कोशिश की गई तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जो है वो जवाब देगा। अब फील्ड मार्शल ने भी यह तकरीर की, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो दीगर मामला जो है वो चल रहे हैं, अब साथ ही साथ जो है वो जाली, बेबुनियाद और गुमराहकुन जो खबरें हैं उनका भी सिलसिला जो है वो जारी है। भारत और अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ से गुज़िश्ता रात भी और इससे पहले भी अजीब मज़हका खेज जो है वो दावे किए जा रहे हैं। कभी यह दावा किया जाता है कि इस्लामाबाद के किसी होटल पर हमला हो गया जहां फौजी अफसरान की कोई मीटिंग जो है वो चल रही थी, फिर मिसाइल जो कि उसके तजर्बे के हवाले से जो है वो जाली खबरें जो है वो फैलाई जा रही हैं। तो ये तमाम के तमाम फेक खबरों का भी बाजार जो है वो इसी तनाज़े में गर्म है, लेकिन अभी तमाम नजरें जो है वो दोहा में होने वाली इस बातचीत के ऊपर हैं कि वहां पर कोई हल निकल सकता है या नहीं। तो यही जो है वो देखना होगा। अब इस पर बात करने के लिए एजाज चौधरी साहब जो है वो इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा रह चुके हैं, सीनियर सिफारतकार रह चुके हैं। एजाज चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। एजाज चौधरी साहब, सबसे पहले तो जो अभी बात हो रही है मैं उस हवाले से आपसे जानना चाहता हूँ, हालात को आप किस तरह से देख रहे हैं, किन अमूर पर इंहिसार होगा कि इस बातचीत में कोई नतीजा निकले? जी शुक्रिया बहुत बहुत रहमान साहब। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने सब्र करने की इंतहा की और 4 साल हो गए मुसलसल तालिबान को ये कहते रहे कि भाई आपके आने के बाद हर आने वाला साल ज़्यादा खून रेजी कर रहा है पाकिस्तान में, आप TTP को रोकें। लेकिन अब आके खैर से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी हमारे पास तो वहाँ है ही नहीं TTP।
गोया आप इस्लामी एमिरेट होने के बावजूद झूठ बोलते हैं, और आपको पता है वहां पे कि वो हैं वहां पे, और वहीं से आते हैं ठिकाना से। अब हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस भी आ गए हैं, जाके मारा भी है उनको। ठीक है, मैं उनकी मजबूरी थोड़ी समझ आती थी कि भाई वो इनके साथ मिलकर जहाद करते रहे, और ये कि भाई अगर ये उनको मारेंगे तो ISKP में चले जाएंगे। लेकिन अब झूठ तो मत बोले ना जी कि है ही नहीं है वहां पे। और ये कि पाकिस्तान का ये दाखिली मसला है, पाकिस्तान का ये दाखिली मसला नहीं है, ये आपने उनको हवा दे रखी है। अगर वो पाकिस्तान में आके बातचीत करना चाहते हैं, जिस तरह अच्छा। पहले इमरान खान साहब के जमाने में बातचीत की कोशिश की गई उनकी बात, लेकिन नाकाम हुई, क्योंकि वो हर बार उससे अपने वादों से मुकर जाते थे और पाकिस्तान में खून बहाने से बाज नहीं आते थे। इसलिए अब पाकिस्तान ने यही सोचा है कि भाई अब हम इनके साथ कोई बरादराना जो अंदाज है वो तो काम नहीं कर रहा। अब यही होगा कि हम जो सख्ती करेंगे सिर्फ इस हद तक कि ये हमारे अंदर दरअंदाजी ना कर सके। बातचीत अलबत्ता पाकिस्तान फिर भी खुला है। ये मुझे खुशी है कि हमारी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि बातचीत जारी रहेगी, दोहा में भी हो रही है बातचीत, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये होनी चाहिए। लेकिन मैं को बहुत ज्यादा पुरुद इसलिए नहीं हूं कि ये माजी में भी इन्होंने बहुत ज्यादा वादे वईद किए और फिर उन वादों से ये मुकर गए। तो अब भी ये हो सकता है कि ये फिर वादा करें कि नहीं जनाब हम कुछ नहीं करेंगे और फिर मुकर जाएं। ये इनको याद दिलाना चाहिए कि जनाब ये आपके जो अपने लीडर हैं मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादे साहब ने ये फतवा दे रखा है कि पाकिस्तान के ऊपर खुदकुश हमले करना हराम है। ये उनको मतलब भूल जाते हैं ये किस किस्म की इस्लामी अमीरात है। तो ये सारी बातें हैं। अब पाकिस्तान जो है इस वक्त जो मेरे ख्याल में बातचीत के साथ साथ अपना जो वजन डाल रहा है कि इनको जो रियायतें मिली हुई थी इतनी ज्यादा पाकिस्तान में, अब उन रियायतों को मेरे ख्याल में खींचने का वक्त आ गया है ताकि इनको कुछ थोड़ा सा तो अंदाजा, और मेरे ख्याल में वो ज्यादा काम करेंगी ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से, तजारत के हवाले से, वो शायद ज्यादा इफेक्टिव होंगी। राइट, लेकिन एजाज साहब डिप्लोमेटिकली आप जो अफगानिस्तान का मसला है इसके साथ दीगर ममालिक भी जुड़े हैं। कतर उसकी वो सालसी भी कर रहा है इस वक्त, लेकिन दीगर ममालिक भी हैं, गल्फ से सऊदी अरब है, फिर चीन, रूस, वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। ये जो ममालिक है ये सिफारती तौर पर इस एस्केलेशन को किस तरह से देख रहे हैं? दहशत गर्दी के मामले में तो सारे मुतफिक हैं जी। अभी मॉस्को फॉर्मेट में रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान ने यक जबान होकर कहा कि अफगानिस्तान से जो दहशत गर्दी के हमले होते हैं उनमें TTP का नाम भी लिया गया, ये नहीं होने चाहिए। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान तो मुतासिर नहीं होगा ना, वो जो ETIM है वो चीन के लिए खतरा है, IMU उज्बेकिस्तान के लिए खतरा है, बाकी दहशतगर्द ग्रुप अगर आ जाते हैं, ISK आ जाती है, वो ताजिकिस्तान के लिए खतरा है, अलकायदा आती है तो वो तो सारी दुनिया के लिए खतरा है। तो इस वजह से ये सब के सब उनको यही कह रहे हैं। कतर अलबत्ता उसने अपना एक नया किरदार लिया है, समझ लें कि इस इलाके के स्विट्जरलैंड वाला किरदार लिया है कि चले हम आपकी सुलह सफाई करवाएंगे, जो बातचीत करवाएंगे। लेकिन आपको पता है चीन ने 3 बार की है इनके साथ बातचीत, ये मानने वाले नहीं है। जो वाहिद चीज जो मैं समझता हूँ काम करेगी वो करेगी कि आप इनकी ट्रांजिट ट्रेड जो है रोकें। अगर रोकना नहीं चाहते हैं तो उस पे वही कस्टम्स ड्यूटी लगाएं जो पाकिस्तान में आने वाले गुड्स पे लगती है, ताकि ना स्मगलिंग हो और ना ये पाकिस्तान के अंदर डंप हो और ना कोई यहाँ बाड़ा बने। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कदम भी अगर आप उठा लें तो एकदम से आप देखेंगे, क्योंकि इनको दूसरे रास्ते बहुत महंगे पड़ते हैं, चाह बहार और ये वो। अशरफ गनी साहब बड़ा प्रोपेगेंडा करते थे, अब हम उधर जा रहे थे, चले जाइए उधर जाके देख लीजिए, क्योंकि ये कीमत हम ये नहीं अदा कर सकते कि आप पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान में खूनरेजी करें, हमारे लोगों का खून बहाएं और हम चुप करके बैठे रहें। तो ये इक्तिसादी कुछ मामला जो है मेरे ख्याल में ये भी करें। हमने तो इस हद तक कर दिया था कि हिंदुस्तान से ट्रांजिट ट्रेड अफगानिस्तान नहीं आ सकती, अफगानिस्तान से हम जाने दे रहे थे ट्रांजिट ट्रेड हिंदुस्तान को। तो इस वजह से अब ये बहुत हो गई। मेरे ख्याल में ये बरादराना सलूक उनको रास नहीं आया। अब हमें बतौर कौम उनके साथ डील करना पड़ेगा। एक अलग मुल्क है जो अफगानिस्तान है उसके साथ। अब कभी कभी ये मामला, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, कभी कभी ये मामला बना देते हैं कि जैसे पश्तूनों के वो ठेकेदार है। भाई अफगानिस्तान में तो पश्तून 40% है, वरना 25% ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, हज़ारास हैं, दीगर हैं।
और पाकिस्तान में तो पश्तून से कहीं ज्यादा है, पाकिस्तान में जो पश्तून है। तो ये कहां से वहां पे ठेकेदार बन गए? ये मामला पश्तूनों का नहीं है, ये नस्ली इशू नहीं है। बात यह है कि अफगानिस्तान में इस किस्म की जो हुकूमत बनी हुई है और वो ड्यूरन लाइन का इशू बना के वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के साथ जो है दुश्मनी का सबूत दे रहे हैं। इसलिए मामला अफगानिस्तान और पाकिस्तान का है, ना इसमें नस्ल इन्वॉल्व है, ना इसमें इस्लाम इन्वॉल्व है। तो ये जहन में रहना चाहिए हमारे। ठीक है, राइट। लेकिन राइट, एजाज साहब, लेकिन अफगानिस्तान के ये मामला जो है वो अफगानिस्तान में जो तालिबान का रजीम है वो मुसलसल इस सिचुएशन को एस्केलेट कर रहा है। क्रिकेट से लेकर जो है वो अफगान महाजरीन का मसला हो, हर चीज़ को जो है वो सियासी भी बनाया जा रहा है और इसके साथ जोड़ा जा रहा है। लॉन्ग टर्म ये जो अभी जो एस्केलेशन है इसके क्या असरात आप क्या देख रहे हैं? देखिए, अल्टीमेटली तो रहमान साहब ये सेटल होगा ना कहीं, ठीक है ना जी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी अवेकनिंग हुई है जी। पाकिस्तान ने ये बात अब सोच ली है कि हम तो इनके साथ मुसलमान होकर हमने इनके लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन अब ख्याल आ गया कि भाई वो हमें इस्लाम के या मुसलमान होने के नाते से देखते ही नहीं है। क्योंकि अगर वो मुसलमान होने के नाते से देखते होते तो हमारे मुसलमानों का खून क्यों बहाते? अगर वो हमारे लोगों को पश्तून होने के नाते से देखते होते तो सबसे ज्यादा तो खून केपीके में पश्तूनों का इन्होंने बहाया है। तो चुनांचे ये एक अलहदा मुल्क है, ठीक है जी, और हम एक अलहदा मुल्क हैं। इनके साथ सरहद के अंदर कोई किसी किस्म की वो हमें नहीं करनी चाहिए। आप देखेंगे, मेरी बात मान लें कि ये मामला सब सीधे हो जाएंगे। ये जो रियायतें हम इनको देते थे, ये रियायतें हमें अब हमको देनी बंद कर देनी चाहिए। और जिस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारे, हमारी इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो इन समझे थे कि ये जब आ जाएंगे अमन हो जाएगा। और अब तो इन्होंने बाकायदा हिंदुस्तान को की तरफ से ये गेम खेली है, उनकी शह पाकर खेली है। क्योंकि हिंदुस्तान मई 2025 की हजीमत यानी उसको हुई थी, उसका बदला चुकाने के लिए पाकिस्तान पे कुछ करना चाहता था। उसने सोचा कि चले अफगानिस्तान के रास्ते क्यों ना कर लें। तो ये इन्होंने को अच्छी गेम नहीं खेली है। इनको एक अलग मुल्क के तौर पर ट्रीट करना चाहिए, और अगर आप ये कर लें तो मैं समझता हूँ कि काफी मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। और लास्टली, ये कितना आयरॉनिक है कि एक हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो हिंदुत्वा का प्रचार करती है, मुसलमानों को किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती, और दूसरी तरफ इस्लामिक एमिरेट है जो कि एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है जो इस्लाम के नाम पर बनाई गई है। अब इनकी जो कुर्बतें हैं, इनका आपस में हाथ मिलाना, ये कितना आयरॉनिक और कितना सिग्निफिकेंट है एट द सेम टाइम? देखें, बहुत आयरॉनिक है। तालिबान तो बड़ा इस्लाम करते हैं और वहां पे मुसलमानों के ऊपर हर किस्म का जुल्म और जबर हो रहा है, और उनको वो नजर नहीं आता है। हिंदुत्व ने तो कभी ये नहीं कहा कि हम एंटी इस्लाम नहीं हैं, तो उसी तरीके से रखते हैं। तो फिर ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है। उनका ये ख्याल है तालिबान का कि हम पाकिस्तान को दबा सकते हैं मजीद, हिंदुस्तान को भी अगर हिंदुस्तान मशरिक से करे, हम मगरिब से करें, तो पाकिस्तान दबा के हमें और कंसेशंस देगा। मैं ये उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, अब और कौन सी कंसेशंस मांगे? आपके पास तो हर किस्म की कंसेशन तो हमने दे रखी है। आप हमारी बंदरगाहें इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके लोग यहाँ पे 40 लाख 50 लाख बैठे रहे इतने अरसे से, और आप यहाँ की यूनिवर्सिटियों से पढ़कर जाते हैं वहां पे, आप यहाँ के अस्पतालों में आपके लिए स्पेशल डेस्क बने हुए। अब आप और क्या चाहते हैं, हम आपके लिए और क्या करें? तो अब आप हिंदुस्तान के साथ मिलकर हमारे साथ क्या लेना चाहेंगे? ये बल्कि आप अपनी यह समझता हूँ कि नादानिस्ती है इनकी, अपने आप को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान वाला मामला जो है इनको इनके काम नहीं आएगा। पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान के खिलाफ अपने आप को दिफा कर सकता है, तो तालिबान के खिलाफ हम क्यों नहीं दिफा कर सकते? बहुत अच्छा दिफा कर सकते हैं। ये तो एक मुरव्वत की खातिर हम रुके रहे इतना अरसा, लेकिन इनको इस बात के लिए मेरे ख्याल में अब समझ आ जानी चाहिए कि अब आप हमारे, हाँ, एक काम हमें अलबत्ता जरूर करना चाहिए, हिंदुस्तान के लिए भी और अफगानिस्तान के लिए भी, अपनी कौम में एक इत्तेहाद पैदा करें। देखिए, हिंदुस्तान के लिए तो हो गया है बड़ी हद तक, मैंने देखा है, लेकिन यहाँ पे अफगानिस्तान के हवाले से अभी भी कुछ लोग नरम गोशा रखते हैं, और वो भूल गए हैं कि भाई जो मामला थे इक्तिसादी तावन के, जो मामला थे इनके साथ बातचीत के, वो सारे हमने इस्तेमाल कर लिए। कोई ऐसी चीज है जो हमने नहीं इस्तेमाल की? सब इस्तेमाल कर लिए। इसलिए इस वक्त यही वक्त है हम उनको एक आजाद मुल्क के तौर पर देखें, उनको कि भाई आप अपने काम खुद निबेड़ें, हमारे से कोई लेना देना ना रखें, आपने जो करना है खुद करें।
तब आपके मामला सीधे होंगे। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सेक्रेटरी खारजा बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहा हूं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं। मुज़ाकरात पर तमाम की तमाम जो है वो नजरें हैं। क्या कोई नतीजा जो है वो निकल सकता है या नहीं निकल सकता, प्रोग्राम में इस पर हवाले से जो है वो बात हो रही है। और दिफाई तजज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सैयद मोहम्मद अली साहब, सबसे पहले फरमाइएगा, ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, आपको लगता है कोई हल जो है वो निकल सकता है? किसी हल की तवक्को रखनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात का इतनी बड़े पैमाने पे गैर मामूली कशीदगी के बावजूद होना एक मुस्बत पेशरफ्त है, और ये इस ख्वाहिश को जाहिर करता है पाकिस्तान की जानिब से अमन को बरकरार रखने के हवाले से। और मैं समझता हूँ काबुल इंतज़ामिया की रियलाइजेशन कि जो दहशत गर्दी को टॉलरेट या उसको फैसिलिटेट करने की कॉस्ट है, वो भी पाकिस्तान उन पर इम्पोज करने की सलाहियत और विल रखता है। तो ये मुस्बत पेशरफ्त है। अलबत्ता इसमें दो तीन पहलू जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं कि ये एक न्यूट्रल कंट्री में हो रहे हैं और सऊदी अरब और क़तर की फैसिलिटेशन से हो रहे हैं, जिसके लिए हम इन ममालिक के भी मशकूर हैं अमन को कायम करने की कोशिशों में। लेकिन अफ़गान तालिबान का जो तर्ज़ अमल पिछले 4 साल से रहा है, वो मैं समझता हूँ कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रहा है। और बल्कि आपने देखा कि भारत के हालिया दौरे के दौरान उनके जो अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने बाज़ बहुत ही गैर मुहतात और गैर जिम्मेदाराना बयानात भी दिए। उन्होंने TTP के हवाले से कहा कि पाकिस्तान का ये इंटरनल मामला है और अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही, जबकि भारत को उन्होंने ये कमिटमेंट दी कि जनाब भारत के मफादात के खिलाफ उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। अब यही वो कमिटमेंट है जिसके लिए पाकिस्तान ये मुज़ाकरात कर रहा है। लेकिन ये अगर वो ये कमिटमेंट कर भी देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन क्या इस वक्त अफगान हुकूमत के तर्ज अमल या कमिटमेंट की कोई गारंटी देने के काबिल है? अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं समझता कि दुनिया में इसका कोई भी मुल्क जो है अफगान हुकूमत की गारंटी देने की पोजीशन में है। और फिर आपने देखा कि पिछले 4 साल में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा दहशतगर्दी के हमले पाकिस्तान में हुए हैं, जिनमें बराह रास्त अफगानिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट होने वाली दहशतगर्द तंजीमें मुलविस हैं। इतना नुकसान और इतने बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के खिलाफ वॉर ऑन टेरर के दौरान भी नहीं हुई हैं। तो यूँ लगता है कि अफगान हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश को इस रीजन में कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के मिशन के मुकाबले में भारत की एक तफैली या प्रॉक्सी स्टेट के तौर पे अपना मुस्तकबिल देख रही है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है, क्योंकि उनको चाहिए कि वो अपने अवाम के मसाइल हल करने पे फोकस करें, बजाय कि वो अपना वसाइल, अपने मौके और अपना वक्त ज़ाया करें और अपनी हुकूमत को और अपने मुल्क को मज़ीद गैर मुस्तहकम करें भारत के मफादात को इस खत्ते में आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, लेकिन मोहम्मद अली साहब, बुनियादी मसला तो जो है वो गारंटी का है कि इन TTP जैसे ग्रुप्स की क्या अफगान तालिबान जो है वो गारंटी देते हैं या नहीं देते कि ये पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ना करें? आपको क्या लगता है, इनकी कैपेसिटी का इशू है जिस वजह से वो ये गारंटी नहीं दे पाते, या फिर जो है वो कहीं ना कहीं इनके आइडियोलॉजिकल कनेक्शंस हैं, आपस में जो रवाबित हैं, मतलब ये कि कैपेसिटी होते हुए भी वो इनके हवाले से कुछ करना नहीं चाह रहे? मैं समझता हूँ ये दोनों वजूहात हैं और इसके अलावा भी वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह डेफिनेटली आइडियोलॉजिकली हमारे मुल्क में ये गलत फहमी बहुत अरसे तक पाई जाती रही है कि TTP बैड तालिबान है और अफगान तालिबान गुड तालिबान है।
तो पिछले चंद दिनों के अंदर जी। जो हकायक सामने आए हैं, मैं तवक्को करता हूं कि पाकिस्तान के जो लोगों को खुशफहमी थी कि वो गुड और बैड तालिबान में तफरीक करते थे, वो दूर हो गई होगी। दूसरी बात यह है कि नज़रियाती एतबार से, जिसको अगर अंग्रेजी में कहा जाए, उनका जो पर्पस ऑफ लाइफ है और वे ऑफ लाइफ है, वो तो टीटीपी और अफगान तालिबान का आइडेंटिकल है। उनका वर्ल्ड व्यू आइडेंटिकल है, उनके थ्रेट हाँ। परसेप्शन अवेलेबल हम्म। आइडेंटिकल है। वो उसी किस्म की रियासत जो अफगानिस्तान में इस वक्त है, जिसे पूरी दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, दहशतगर्दी की सपोर्ट के हवाले से, या बेसिकली एक एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से, या मुनशियात की पुष्टपनाही के हवाले से। तो क्या इसी किस्म की रियासत टीटीपी जी। पाकिस्तान में कायम करना चाहती है? तो इसी निज़ाम ज़िंदगी और इसी हम्म। अंदाज़े फ़िक्र के हवाले से के ख़िलाफ़ पाकिस्तान इस वक्त सफारा भी है और उसके ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ भी दे रहा है। तो एक तो आइडियोलॉजिकल फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। दूसरा हिस्टोरिकल फैक्टर है कि ये दोनों ये इनको हमेशा स्पेस टीटीपी हाँ। देती रही है और टीटीपी को ये स्पेस देते रहे हैं, ये साथ में लड़ते रहे हैं, इनकी शादियां हैं, इनका जो नज्म है, स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स भी हैं इनका। आपको याद होगा अफगानिस्तान के हवाले से जो यूएन की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी ये कहा गया था कि इनकी जो हुकूमत है इंटेलिजेंस के हवाले से या महकमे दिफा के हवाले से, उसमें डीप पेनिट्रेशन इवन आलमी दहशतगर्द तंजीमें दाइश या अलकायदा की भी मौजूद हैं। तो ये वो हकायक हैं। चौथी बात, इनका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी काफ़ी मसाइल हैं। जो इनका पॉलिटिकल विंग है, हाँ। जो इनका डिप्लोमेटिक विंग है दोहा में, जो इनका मिलिटेंट विंग है हक्कानी नेटवर्क, और जो इनका आइडियोलॉजिकल विंग है कंधार में, उन चारों के दरमियान भी सोच का, पॉलिसी का, तरजीहात का, मैं समझता हूँ कि एक राइट। एक डाइवर्जेंस पाई जाती है, जिसकी वजह से इनको इनके लिए एक कुव्वत जमा करना और एक फैसला कुन कार्रवाई करना ज़रूरी है, लेकिन इसके इम्कानात कम हैं। इसलिए मैं तवक्को करता हूँ कि इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने दो बातें बड़ी क्लियरली मेरे ख्याल में पाकिस्तान को करनी चाहिए। वो ये है कि जनाब, अगर जी। आपकी सरजमीन से, हम पहले भी जो दहशतगर्द तंजीमें ऑपरेट करती रही हैं, उनके सबूत आपको देते रहे हैं, और ये सबूत मैं समझता हूँ इस मीटिंग में भी दिए गए होंगे कि जनाब ये वो टारगेट्स थे जो कि हम्म। टीटीपी के थे, जी। उनके रहनुमाओं के, उनके कैंप्स के, और जहां से तश्कीलें आ रही थी जिनको हमने टारगेट किया है। हम आम हुकूमत या अवाम के दुश्मन नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है और आप इनके खिलाफ कार्रवाई कर नहीं सकते, तो फिर आप हमारे साथ मिलकर हमारी मदद करें। हम आपके और हम अपने जो मुश्तरका दुश्मन है, क्या आप इनको दुश्मन समझते हैं? पहली बात तो ये है कि क्या दहशतगर्द जो अफगान सरजमीन पे हाँ। मौजूद हैं, वो क्या अफगान हुकूमत और अवाम के भी दुश्मन है? अगर ऐसा आप समझते हैं तो हम इसमें आपकी मदद ठीक कर है। सकते हैं। ज्वाइंट ऑपरेशन की भी मैं समझता हूँ ऑल पॉसिबल ऑफर भी मेरे ख्याल राइट। में दी जाएगी ठीक पाकिस्तान है। से। राइट। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जो गारंटी की बार बार बात हो रही है, अब ये अफगान तालिबान जो रजीम है, क्या आपको लगता है ये जो इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स हैं या कतर फॉर एग्जांपल, जहां जो इन मुज़ाकरात को होस्ट भी कर रहा है, कोई तालिबान रजीम से ये गारंटी जो है वो ले सकता है कि ये ग्रुप्स जो है वो दहशतगर्दी के लिए इनको जगह नहीं मिलेगी या इनको स्पेस नहीं दी जाएगी? देखिए, दोहा में तालिबान का ऑफिस मौजूद है और दोहा में ही ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। हाँ। तो मैं कतर की हुकूमत और सऊदी हुकूमत को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इसको फैसिलिटेट किया, लेकिन फैसिलिटेशन का लेवल और गारंटियर का लेवल बहुत डिफरेंट है। फैसिलिटेशन की हद तक तो हम हर मुल्क की ठीक। जो दोनों ममालिक के दौरान मसाइल को कम करने में मदद दें, वो हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी मुल्क अफगान हुकूमत की गारंटी देने की पोजीशन में सिर्फ इस वजह से है क्योंकि अच्छा। उनका जो मिजाज हाँ। और जो उनका स्टेट क्राफ्ट का बिहेवियर रहा है, वो इतना इरेटिक और इररिस्पॉन्सिबल रहा है कि वो अभी हम्म। भी एक नॉन स्टेट एक्टर के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में उनको तो फॉर्मली हम्म। रिकॉग्निशन भी सिवाय रशिया के और शायद ही किसी और मुल्क ने दी हो। लेकिन मैं नहीं समझता कि उनके बिहाफ पे कोई भी गारंटी देने के लिए तैयार होगा, और यही पाकिस्तान के लिए चैलेंज है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ इन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान को ये मौका डेफिनेटली मिला है कि हम अपनी पोजीशन वाज़े करें। हम ताउन की, जॉइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन की अगेंस्ट दहशतगर्द तंजीमों के ऑप्शन ऑफर भी कर सकते हैं। लेकिन अब देखना यह है हाँ। कि बुनियादी तौर पे अब काबुल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला करना है
कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर इस खित्ते में तरक्की, खुशहाली, कनेक्टिविटी के सफ़र में शरीक होना चाहते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल रियासत के तौर पे दहशतगर्दी का मिलकर खात्मा करना चाहते हैं, ताकि दोनों मुल्कों के अवाम जो हैं तरक्की, खुशहाली और अमन के सम्राट से बहरामंद हो सकें, या वो भारत की एक प्रॉक्सी स्टेट के तौर पे इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करने के एजेंडे के तौर। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली, दिफाई तज्ज़ेकार, हमसे बात कर रहे थे। एक तो खित्ते में इन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात का जो है वो क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या कोई उम्मीद, कोई तवक्को रखी जानी चाहिए इन मुज़ाकरात की कामयाबी की। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़े जो मामलात हैं, यही आज की सबसे बड़ी खबर है। इस हवाले से कुछ मज़ीद भी बात होगी। इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकराती अमल है वो तो अभी चल रहा है, देखना है कि उसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन जो हमारा अफगानिस्तान के साथ जो वेस्टर्न बॉर्डर है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी से जुड़े मामलात हैं, कभी स्ट्रेटेजिक डेप्थ का जिक्र किया जाता रहा। यहाँ पर जो है वो 70 की दहाई के बाद जो है वो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जो है वो इस बॉर्डर पर होता रहा है और ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी चैलेंज बना रहा है कि हमने इस बॉर्डर को जो है वो मैनेज किस तरह से करना है। अभी जो मामलात हैं जो इस बॉर्डर के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट और यहाँ पर जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, इन पर बात करने के लिए जनरल रिटायर्ड सालिक साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। समरेज़ सालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। समरेज़ सालिक साहब, ये वो बॉर्डर है जहाँ पर हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ का भी जिक्र करते हैं, टू फ्रंट वॉर का भी जिक्र करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो टीटीपी के खिलाफ एक्शन है, जो हमने 20-25 साल में जो वो लड़ाई लड़ी है, यहाँ पर बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वो आपके ख्याल में किस तरह से जो है वो सिक्योर की जा सकती है? किस तरह से इस बॉर्डर को उस तरह से बनाया जा सकता है जिस तरह से जो है वो बॉर्डर होने चाहिए? रहमान, देखिए इशू ये है कि जब अमेरिका आया यहाँ पे ऑपरेशन 2001 में, ऑपरेशन ड्यूरिंग फ्रीडम करने, तो उस वक्त हमारे जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अमेरिका से डिमांड की थी कि नॉर्दर्न अलायंस शुड नॉट कम टू काबुल माउंटिंग योर अटैक्स, बिकॉज नॉर्दर्न अलायंस हैज बीन प्रो इंडिया। नॉर्दर्न अलायंस डिड कम टू काबुल माउंटिंग यूएस अटैक्स। तो अगर 2001 से ऑनवर्ड्स जब ये डेवलपमेंट हुई तो इंडिया को एक्सेस मिल गई अफगानिस्तान में। तो मैं कहता हूं कि जिस दिन नॉर्दर्न अलायंस काबुल में आई उसी दिन इंडिया आ गया अफगानिस्तान में। तो इंडिया ने जो अपना वहां पे क्लाउड बनाया हुआ है, जब इनग्रेस बनाई हुई है, जब अपना इन्फ्लुएंस है उसका, उसको भी यूटिलाइज कर रहा है और पिछले 20 साल से उसने यूटिलाइज किया है। अभी रिसेंटली आपने देखा था कि पाकिस्तान में टारगेट किलिंग्स हो रही थी, जो कि वही एलिमेंट्स हैं जो उसने इनकलकेट किए हुए अफगानिस्तान में, उनको यूज करते हुए पाकिस्तान में ट्रबल क्रिएट करता है। पाकिस्तान जब यूएस इधर मौजूद था तो इंडिया के 8 काउंसलेट्स थे पाकिस्तान पाक अफगान बॉर्डर के अलॉन्ग। सेकंड ये था कि हमारी ओवर 800 पोस्ट थी और दूसरी तरफ अराउंड 120 पोस्ट थी जब सुपर पावर यहाँ पे मौजूद थी। तो वो जो रिस्पांस है दोनों साइड पे, बॉर्डर के दोनों साइड पे, वो इक्वल नहीं है। और टीटीपी को डेफिनेटली वहां पे सेफ हेवन्स मिले। जब हमने जंग जीती 2017 में, तो वी पुश द वॉर बैक टू अफगानिस्तान, जिसका स्पिल ओवर अफगानिस्तान से हुआ था। तो वो सारे के सारे अफगानिस्तान चले गए। अभी वो अफगानिस्तान में बैठ के हमारे खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। पाकिस्तान की डिमांड बड़ी जेन्युइन है कि अफगानिस्तान की जो सॉइल है वो हमारे खिलाफ टेररिज्म के लिए यूज नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इट इज नाउ एम्पली प्रूवन कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट पे ना पोटेंशियल है, कैपेसिटी है और ना ही विल है इन चीजों को कंट्रोल करने का। ये अफगानिस्तान के भी इंटरेस्ट में है कि इन चीजों को कंट्रोल किया जाए, वरना ये है कि ये मतलब कॉन्फ्लिक्ट अलोंग दिस बॉर्डर ये पाकिस्तान से ज्यादा अफगानिस्तान को हर्ट करेगा, बिकॉज अफगानिस्तान की जो लाइफ लाइन है दैट पासिस थ्रू पाकिस्तान। राइट। और ये जो टू फ्रंट वॉर जिसका हम जिक्र करते हैं, ऐसा लगता है भारत एज ए प्रॉक्सी ये अफगान तालिबान रजीम को इस्तेमाल करना चाहता है पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए। इसको आप किस तरह से देखते हैं? रहमान, जो 2020-25 में जो तब्दीली आई है
डेफिनेटली जब यूएस यहाँ पे प्रेजेंट था उस वक्त भी हम अफगान सॉइल से टेररिज्म फेस कर रहे थे। जब 2025 में मई 2025 में जब हमने एक बहुत बड़ी सीरियस डेंट डाला इंडियन मैकेनिज्म को, इंडिया जो है वो चेकमेट हुआ कन्वेंशनल डोमेन में। तो ये एंटिसिपेशन थी कि जब वो कन्वेंशनल डोमेन में चेकमेट हुआ है, स्ट्रेटेजिक बैलेंस टिल्ट हुआ है इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, तो जब उसकी कन्वेंशनल ऑप्शंस कर्टेल होती हैं तो अनकन्वेंशनल ऑप्शंस उसकी इंक्रीज होती हैं। तो इट वाज एंटिसिपेटेड एट दैट टाइम कि इंडिया अब जो है वो कोवर्ट ऑपरेशंस को अपस्केल करेगा, और आप देख रहे हैं कि वही हो रहा है। सिर्फ ये कि अगर हमारे तल्लुकात अफगानिस्तान से बेहतर होते, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती, तो ये ऑप्शन एटलीस्ट उसके पास ना होती जो कि अभी वो एक्सरसाइज कर रहा है। तो इंडिया जो है वो उसका काफ़ी होल्ड है अफगानिस्तान में, और हमारे भी जब अनफॉर्चुनेटली रिलेशन बिगड़े अफगानिस्तान के साथ, तो मैं ये कहता हूँ कि जब अफगानिस्तान पाकिस्तान से नज़दीक होगा तो इंडिया से दूर होगा, जब पाकिस्तान से दूर होगा तो नेचुरली इंडिया के क्लोज होगा। तो अभी रिसेंटली इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने वहाँ पे विजिट की, बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट्स दी वहाँ पे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को एज अ प्रॉक्सी यूज कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया है, जो ऑफेंसिव एक्शन लिया है, ये मैं समझता हूँ कि ज़रूरी था, टाइमली था, और आई एम वेरी पॉजिटिव कि इसके बाद डिप्लोमेसी विल टेक द फ्रंट सीट, और अफगानिस्तान को रियलाइज होगा जब उनकी ट्रेड, उनकी सप्लाई लाइंस बंद होंगी विच आर ऑलरेडी क्लोज थ्रू पाकिस्तान, तो उनको इसका जो है वो उनकी आवाम को इसका पिंच फील होगा, और गवर्नमेंट को एहसास होगा कि जरूरी है कि वो पाकिस्तान के साथ पीसफुली रहें। राइट। जनरल साहब, आपको लगता है कि टीटीपी जैसे जो ग्रुप्स हैं और दीगर जो ग्रुप्स पाकिस्तान पर हमले करते हैं वो अफगान तालिबान रजीम की सपोर्ट या सहूलतकारी के बगैर वहां पर सरवाइव कर सकते हैं? बिल्कुल रहमान, बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे एक जिक्र करना चाहूंगा कि एक क्वाड्रेंट बनता है, एक मुस्ततील बनती है, जिसके नॉर्थ में आप इमेजिन करें पेशावर और काबुल, और साउथ में है कोयटा और कंधार। ये जो क्वाड्रेंट है इसके दरमियान ऑलमोस्ट मिडल से गुजरता आपका पाक अफगान बॉर्डर, जो कि हिस्टोरिकली ईजमेंट राइट्स के थ्रू और एफसीआर के थ्रू ये जो दोनों ट्राइब्स थे दोनों साइड पे, कुछ इनमें से ट्राइब डिवाइडेड हैं, दे फील ओब्लाइज्ड कि उन्होंने एक दूसरे की मदद के लिए जाना है जब कभी भी कोई मुश्किल टाइम आएगा। तो फाटा में प्रॉब्लम होती है तो वो इधर आते हैं, इधर प्रॉब्लम उधर प्रॉब्लम होती है ये उधर जाते हैं। तो मेरे विदाउट सपोर्ट ऑफ अफगान गवर्नमेंट ये जो है ये उधर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और लेकिन ये कि उनको एक सेफ हेवंस मिले हुए हैं, उनकी मेहमानदारी हो रही है, और बजाय उनको ये कटेल करना कि आप रहें हमारे पास लेकिन यहाँ से अफगानिस्तान से बाहर कोई एक्शन ना करें, मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान लोग ज्यादा हुए। राइट। और लास्टली ये मामला इसी तरह से रहेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये एक इम्प्रेशन है कि अफगानिस्तान में ये वॉर इकोनॉमी है, इसी तरह से फाइटर भी आते रहेंगे और जो है वो इस तरह के ग्रुप्स भी जो है वो वहाँ पर जो है वो मौजूद रहेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी चलती रहेंगी। आपको लगता है लॉन्ग टर्म में ये एक वाकई ऑनगोइंग बैटल ही रहेगी? अगर तो हम रियलाइज कर लें, और पर्टिकुलरली द रीजनल कंट्रीज एज वेल एज द वर्ल्ड ये रियलाइज कर ले कि द स्ट्रेटेजी ऑफ फाइटिंग से अमल लाना अफगानिस्तान विजरेबली फेल हुआ है। अलेक्जेंडर भी फेल हुआ था, सोवियत यूनियन भी फेल हुआ, ब्रिटिश एम्पायर भी फेल हुई, यूएस एम्पायर भी फेल हुई। सो दिस इज नाउ एम्पली प्रूवन कि फाइटिंग इज नॉट द सोल्यूशन। अब अगर हम यहाँ पे स्टेबिलिटी ला सकते हैं तो दैट इज थ्रू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और मैं अक्सर मिसाल देता हूँ जापान की, जापानीज अफगानियों से ज्यादा फरोशियस थे अगर हम पुरानी मूवीज देखें वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 की, लेकिन वो अब एक्सट्रीम फेरोसिटी से वो चले गए हैं एक्सट्रीम मतलब डोसाइल एंड यहाँ पे प्रॉस्पेक्ट्स मौजूद हैं। अफगानिस्तान में मिनरल रिचेस है, नेचुरल वेल्थ है, तो उसको एक्सप्लॉइट करते हुए मैं समझता हूँ कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर तरफ हम जाएं तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी। राइट। बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालक हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अफगान क्रिकेट बोर्ड भी भारतीय बोर्ड के नक्शे कदम पर चल पड़ा है और खेलों को भी सियासत की नजर करने लगा है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में नवंबर के आखिर में होने वाली सह अफ्रीकी जो ट्राई नेशन सीरीज थी उससे दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। अब ये जो सह अफ्रीकी सीरीज है इसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमों ने शिरकत करनी थी। ये जो सीरीज थी ये 17 से 29 नवंबर तक पाकिस्तान में शेड्यूल थी और अब नए शेड्यूल का ऐलान जो है वो जल्द किया जाएगा। सीरीज का जो पहला मैच है वो 17 नवंबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान रावलपिंडी में होना था। रावलपिंडी में ही 19 नवंबर को श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान मैच खेला जाना था। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आईसीसी को खत लिखकर दरखास्त कर दी कि अगर अफगानिस्तान ट्राई नेशन सीरीज से दस्तबरदार होता है तो मुतबादिल प्लान तैयार रखा जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसी सीरीज को जो है वो शेड्यूल के मुताबिक ही करवाने का ऐलान किया है और पीसीबी के मुताबिक अफगानिस्तान की जानिब से दस्तबरदारी के ऐलान के बाद तीसरी टीम के लिए जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया और ज़राए ये बता रहे हैं कि मुतबादिल टीम के तौर पर जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड से रब्ता किया गया है और जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान की पेशकश कबूल भी कर ली है और इम्कान ये है कि अब ये ट्राई सीरीज पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान होने का इम्कान है। लेकिन ये सिर्फ जाहिर करता है कि अफगानिस्तान हैसियत मुल्क और अफगानिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान की जो मेहमान नवाजी है, जो दहाइयाँ जो है वो हमने उनकी जो है वो 40-45 साल हमने उनकी मेहमान नवाजी की है, वो मुल्क जिसकी क्रिकेट टीम जो है वो यहाँ के डोमेस्टिक सर्किट को जो है वो खेलते हुए जो है वो बनी, पाकिस्तान के जो है वो कोचेस जो है वो इस टीम को जो है वो कोच करते रहे, तो अब उसका बिहेवियर जो है वो ये है। बहरहाल ये सीरीज होगी, पाकिस्तान भी खेलेगा, अफगानिस्तान ना सही तो तीसरी टीम तो जो है वो आ ही जाएगी। आज के प्रोग्राम से तय मेजबान रहमान इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।